नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं राफेल की कॉम्बैट हिस्ट्री के बारे में। भारत ने, जैसा कि आपको पता है, कि राफेल लिया हुआ है और राफेल का जो इतिहास रहा है कॉम्बैट में वो कैसा रहा है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम आपको इसके सारी कॉम्बैट हिस्ट्री के साथ साथ ये भी बताएंगे कि क्यों आज तक किसी भी देश के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में या किसी फाइटर जेट में इतनी काबिलियत आज तक नहीं आ पाई है कि एक भी राफेल कहीं पे किसी तरीके से कॉम्बैट के दौरान डिस्ट्रॉय हुआ हो। तो ये इसकी काफ़ी ज़्यादा काबिलियत दिखाता है दोस्तों। तो हम इस वीडियो को दोस्तों शुरुआत से शुरू करते हैं राफेल के पहले ऑपरेशन से। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों वैसे राफेल की अगर फर्स्ट फ्लाइट की बात की जाए तो वो तो काफ़ी पहले हुई थी, लेकिन राफेल जो इंडक्ट होना शुरू हुए वो फ्रेंच एयरफोर्स में शुरुआत हुई इसकी सन 2000 से, जब फ्रेंच नेवी को उसका पहला राफेल दिया गया। लेकिन इसके कॉम्बैट हिस्ट्री की शुरुआत होती है 2007 से। 2007 में ही दोस्तों पहली बार अफगानिस्तान में जो ऑपरेशंस चल रहे थे नाटो के और अमेरिका के, उन सब के साथ मिलकर राफेल भी वहां पे डिप्लॉय किया गया था। राफेल ने इस ऑपरेशन के दौरान कई तरह के वेपन्स का इस्तेमाल किया था, जिसमें कि हैमर है, लेज़र गाइडेड बॉम्ब है। लेकिन इस ऑपरेशन में किसी तरह के एयर टू एयर मिसाइल या फिर किसी बहुत बड़े जैसे स्कैल्प मिसाइल का उपयोग नहीं किया गया। लेकिन बम्बार्डिंग के लिए जो लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स होते हैं और हैमर इसका जो बॉम्ब है, इन दोनों का इस्तेमाल इसमें बखूबी किया गया था। इसके बाद 2009 से 2011 के बीच में नाटो के सपोर्ट में स्पेशली 3 राफेल कांधार, जो कि अफगानिस्तान में है, वहां पे 3 राफेल परमानेंट डिप्लॉय थे नाटो के सपोर्ट में और इन्होंने भी बहुत सारे ऑपरेशंस को किया है। अगर आप ओवरऑल देखते हो 2007 से 2011 तक का पीरियड, तो उसमें राफेल ने अपने जितने भी टारगेट्स थे अफगानिस्तान में, उन सब को बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ अपने लेज़र गाइडेड और अपने हैमर बॉम्ब से या फिर अनगाइडेड बॉम्ब से बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके अपने टारगेट को नष्ट किया। इसके साथ ही साथ राफेल ने इस ऑपरेशन के दौरान जो अफगानिस्तान में हुए थे उसमें 30 mm गन का भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया गया था। लेकिन अगर बात की जाए अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में जो ऑपरेशंस हुए थे इसमें राफेल के खिलाफ कोई कहा जाए बहुत बड़ा ओपोनेंट नहीं था। यानी कि अफगानिस्तान में जो रेबल ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था मिलिट्री के मामले में। लेकिन इसके बाद की राफेल की हिस्ट्री वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही थी। अगर इसके ओपोनेंट की भी बात की जाए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अफगानिस्तान के बाद जब राफेल वहाँ से फ्री हुए तो उसके बाद इन्हें लीबिया में भी ऑपरेशंस के दौरान डिप्लॉय किया गया और लीबिया में भी इसने अपना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। लीबिया के बेंगाजी और त्रिपोली, इन दोनों ही जगह पे अटैक करने वाला दुनिया का सबसे पहला फाइटर जेट राफेल ही बना। जबकि लीबिया में ऑपरेशंस कई देश मिलकर कर रहे थे, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। लेकिन इन दोनों लोकेशंस पे ये जो अटैक हुआ है, इन सारे अटैक्स को राफेल ने ही सबसे पहली बार किया था। राफेल ने 3-4 साल के अपने डिप्लॉयमेंट के दौरान जो लीबिया में ऑपरेशन किया था, उसमें राफेल ने किसी छोटी मोटी जगह को नहीं, बल्कि दुश्मनों के टैंक्स को, आर्मर्ड व्हीकल्स को, उनके आर्टिलरीज को, उनके स्टोरेज डंप्स को, उनके कमांड सेंटर और इवन उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भी राफेल ने बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तबाह कर दिया था। इस एयर डिफेंस सिस्टम में बात किया जाए कौन से एयर डिफेंस सिस्टम थे, तो लीबिया में उस समय रशिया के ही द्वारा बनाए गए 2 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम थे। पहला था SA-3 GOA और दूसरा है SA-8 जैको। ये दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम उस समय लीबिया में तैनात थे, लेकिन इन दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम में से कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम राफेल को रोक नहीं पाया और इवन इन दोनों एयर डिफेंस सिस्टम को भी राफेल ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। ये दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम थे, लेकिन शॉर्ट रेंज के होने के बावजूद इन पे अटैक भी बॉम्ब से ही किया गया था, लेजर गाइडेड बॉम्ब से। किसी स्कैल्प मिसाइल से नहीं किया गया था, जो कि बहुत दूर से कर लिया तो ये उन्हें रोक नहीं पाए। लेकिन अगर आप स्कैल्प मिसाइल की बात छोड़ भी देते हो, अगर आप नॉर्मल बॉम्ब्स की भी बात करते हो, तो जो शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है उनका काम यही होता है कि जितनी उनकी रेंज है उस रेंज में ना ही कोई फाइटर जेट वगैरह आ पाए, ना ही कोई मिसाइल दागी जा पाए। कोई मिसाइल अगर बहुत दूर से भी दागी गई है, लेकिन उस शॉर्ट रेंज जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके वो टारगेट 10 किलोमीटर के पास में है, तो उस एयर डिफेंस का ये काम होता है कि वो उस मिसाइल को चाहे बहुत दूर से ट्रैक नहीं कर पाया, लेकिन अगर उस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 20 किलोमीटर की है तो वो ऑब्वियस है कि अपने 10 किलोमीटर के अंदर में रहने वाले टारगेट को सेव कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी राफेल ने इन एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा ही नहीं दिया, बल्कि पूरे के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया था। तो ये काफी बड़ा
बड़ा ऑपरेशन था लीबिया में जो राफेल ने किया था, और लीबिया में किए गए इन्हीं ऑपरेशंस के बाद राफेल को एक बहुत ही उम्दा फाइटर जेट की तरह देखा गया। इसके अलावा इसका जो सबसे रीसेंट अटैक है वो था इसका एक ऑपरेशन जिसके थ्रू फ्रांस ने नहीं बल्कि इजिप्ट के जो राफेल्स हैं उन्होंने टर्की की फैसिलिटीज पे अटैक किया था, उन फैसिलिटीज पे जो कि टर्की ने लीबिया में बना के रखे हुए थे। इजिप्ट के राफेल्स की लगभग पूरी एक स्क्वाड्रन के आसपास राफेल्स ने एक साथ अटैक किया था जो लीबिया का अल्वाटिया एयरबेस है वहीं पे, और ये इंसिडेंट ज्यादा पुराना नहीं है, जुलाई 2020 का ही इंसिडेंट है। और टर्की ने उन एरियाज की सुरक्षा कैसे कर रखी थी, तो वो समझो कि टर्की ने उन एरियाज की सुरक्षा अमेरिका के द्वारा बनाए गए सारे वेपन्स के थ्रू की थी, जिसमें कि F-16 शामिल था, और साथ ही साथ जो अमेरिका का MIM-23 एयर डिफेंस सिस्टम है ये भी उसमें शामिल था। ये दोनों ही वहां पे तैनात थे। उसके बावजूद राफेल अपना अटैक करने में 100% सक्सेसफुल रहा और उस अटैक को करके राफेल बिल्कुल सेफली वापस आ गए। इस एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए जो अमेरिका का था तो उसकी भी रेंज 45 से 50 किलोमीटर तक की थी, और वहां पे भी राफेल ने स्कैल्प मिसाइल का उपयोग नहीं किया था बल्कि हैमर बॉम्ब्स का उपयोग किया था जिसकी रेंज 50 से 60 किलोमीटर तक की है। और वहां पे भी राफेल पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा, और ना ही वहां पे मौजूद टर्की के F-16 कुछ कर पाए और ना ही वहां पे मौजूद जो टर्की का MIM-23 एयर डिफेंस सिस्टम है वो ही कुछ कर पाया। ये दोनों ही देखते रह गए और राफेल अपने अटैक को करके चला भी गया। तो अगर आप इन दो अटैक्स को देखते हो दोस्तों, जो कि लीबिया में किया गया था और जो दूसरा भी लीबिया में ही हुआ था लेकिन वो टर्की की फैसिलिटी पे हुआ था, वो इन दोनों ही अटैक्स को अगर आप देखते हो तो इन दोनों में ही राफेल ने एक बहुत ही उम्दा क्लास के, एक रशियन एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरा अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम, इन दोनों को ही राफेल ने पूरी तरीके से चकमा देते हुए अपने टारगेट्स को हिट किया। और ये दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, इवन F-16 जैसा फाइटर जेट भी वहां पे राफेल का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसके अलावा राफेल ने और भी कई सारे ऑपरेशंस किए हैं, जैसे कि राफेल ने माली में ऑपरेशन किया था वहां के रेबल ग्रुप के खिलाफ। इसके अलावा राफेल ने इराक और सीरिया में अमेरिका के साथ मिलकर बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं। अगर सीरिया के एक बड़े इंसिडेंट की बात की जाए तो अप्रैल 2018 में फ्रांस के जो राफेल थे उन्होंने यूएस और यूके के फाइटर जेट्स के साथ मिलकर सीरिया में कई सारे मिसाइल्स को दागा था जो वहां की सीरियन गवर्नमेंट है उनके कुछ लोकेशंस पे। और आपको पता होगा कि सीरियन गवर्नमेंट को रशिया का सपोर्ट हासिल है, पर उसके बावजूद इस अटैक को कर दिया गया और वहां का जो एयर डिफेंस सिस्टम कह लो या फिर वहां के फाइटर जेट्स कह लो, वो सारी चीजें बैठ के वहां पे देखती रह गई और कोई वहां पे कुछ नहीं कर पाया। यहां पे राफेल ने दोस्तों जो अटैक किया था सीरिया में, ये अटैक किसी बॉम्ब के थ्रू नहीं था। इस अटैक को राफेल ने स्कैल्प मिसाइल के थ्रू किया था और हर राफेल में दो स्कैल्प मिसाइल लगी हुई थी, और इन्होंने ये अटैक बहुत ही दूर रहते हुए बहुत ही सेफली बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ किया था। तो इस जो अटैक था इसमें आपने राफेल और स्कैल्प मिसाइल दोनों की ही काबिलियत देख ली, और साथ ही साथ इससे पहले जो राफेल में लगे हुए लेजर गाइडेड बॉम्ब थे, उसका गन था 30 mm का या फिर उसका हैमर बॉम्ब था, इन सब की काबिलियत आपने देख ली। और इसके साथ ही साथ जो राफेल की मीटियोर मिसाइल है उसके बारे में तो पहले से ही सबको पता है कि इस समय अगर बात की जाए नंबर 1 रैंक की एयर टू एयर मिसाइल में तो वो मीटियोर ही आती है। तो आप ये राफेल की पूरी कॉम्बैट हिस्ट्री को अगर देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा दोस्तों कि राफेल इन्वॉल्व तो बहुत जगह हुआ, लेकिन आज तक कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं बना या फिर कोई फाइटर जेट ऐसा नहीं बना जो कि राफेल को मारना तो दूर की बात है बल्कि राफेल को उसके अटैक में नाकाम करने लायक भी कोई एयर डिफेंस सिस्टम और कोई फाइटर जेट आज तक नहीं रहा है। इसके अलावा अगला अटैक या फिर कह लो कि राफेल की अगली काबिलियत हो सकता है आपको देखने को मिले इंडिया की ओर से। बस देखने वाली बात यह होगी कि वहां पे राफेल की काबिलियत आपको कहां पे देखने को मिलेगी, पाकिस्तान के अगेंस्ट में या चाइना के अगेंस्ट में। हालांकि पाकिस्तान के अगेंस्ट में बात की जाए तो वहां पे तो मिराज 2000 ही काफी ज्यादा है, वो आपको पता है, और चाइना के अगेंस्ट में क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आप ये समझ जाइए कि इस वीडियो से मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि राफेल की कॉम्बैट हिस्ट्री आज तक ऐसी रही है कि राफेल को सिर्फ आज तक वाहवाही मिली है और किसी भी तरह की प्रॉब्लम को आज तक राफेल ने फेस नहीं किया है। तो बस अभी की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। आपके माइंड में कोई और टॉपिक हो जो कि यूनिक हो थोड़ा डिफेंस के सेक्टर में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।